नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, सचिवालय से आप लोगों का अपडेट है। मूल वेतन अब आप लोगों का हर हाल में बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। मूल वेतन जो है यह अब आप लोगों का हर हाल में बढ़ने जा रहा है। जैसा कि पता होगा आप लोगों को, पिछले दिन शिक्षक संगठन के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि अगर मूल वेतन बढ़ाया नहीं जाता है तो 26 तारीख तक हम लोग आंदोलन करेंगे। अब नज़दीक आ रहा है आप लोगों का, अगस्त का महीना है। पटना के गांधी मैदान में जिस प्रकार से विशिष्ट शिक्षक ने जो नियोजित वाले थे सक्षमता को लेकर धरना प्रदर्शन दिए थे, उसी प्रकार से सभी शिक्षक मिल करके धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। जब तक मूल वेतन नहीं बढ़ता है वो धरना प्रदर्शन देते रहेंगे और भूख हड़ताल करेंगे बड़े पैमाने पे। जितने भी 6.5 लाख शिक्षक हैं, उसके साथ हेड मास्टर हेड टीचर का होगा अब अंतर जिला ट्रांसफ़र। इस वीडियो में बेसिकली मैं ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, वेतन फिक्सेशन के बारे में बताने वाला हूँ और सेवा निरंतरता के बारे में बताना हूँ, जो कि अगर एक पॉइंट व्यू से देखें तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सचिवालय से अपडेट है आप लोगों का, नियोजित शिक्षकों की मांगे। अब देखिए, नियोजित शिक्षक का यहाँ पे कौन सा व्यू पॉइंट का एंगल आता है सो समझा देता हूँ। जैसे कि इन लोगों का 3 मांग है। सबसे पहला मांग है कि वेतन फिक्सेशन क्लियर कर दीजिए, हम लोगों का वेतन में इंक्रीमेंट कर दीजिए। और बहुत सारा इन लोगों का मांग है जो कि बहुत दिन से चला आ रहा है, लेकिन 15 अगस्त का टाइम दिया गया था। 15 अगस्त को सीएम के द्वारा कोई भी घोषणा नहीं किया गया, जिसके कारण से 26 तारीख को डेट रखा गया कि जो भी विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, नियोजित वाले हैं या फिर हेड मास्टर हेड टीचर हैं, तीनों लोग गुट मना करके पटना के गांधी मैदान में सड़कों पे कैंडल मार्च निकालेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, भूख हड़ताल करेंगे और सरकार तक ये बात को पहुंचाएंगे कि शिक्षक में भी वो पावर है, जल्द से जल्द हम लोगों का वेतन में इंक्रीमेंट करो। इस बात को आप लोग गंभीरता से लीजिएगा और सभी लोग 26 तारीख को जो डेट रखा गया उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। जब तक अगर आप हक और लड़ाई की लड़ाई नहीं लड़ते हैं तब तक आप लोगों का मुद्दा नहीं उठ पाएगा, ये बात क्लियर है। तो नियोजित शिक्षक की मांग वेतन को लेकर है, प्रमोशन को लेकर है और ब्रिज कोर्स को लेकर है। ये नियोजित शिक्षक की मांग है, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट में ये है आप लोगों का, शिक्षकों का वेतन संकट में है। ट्रांसफर व ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया बनी बड़ी बाधा। बिहार के सभी जिले में शिक्षकों का वेतन संकट गहरता जा रहा है। ट्रांसफर और म्यूचुअल ट्रांसफर वाले शिक्षकों का वेतन पूरी तरह बाधित है। देखिए, इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे शिक्षक चाहते हैं कि हम लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफर का मौका दिया जाए। एचआरएमएस ऑन बॉडी की धीमी प्रक्रिया को बहाना बनाकर सरकार और विभाग वेतन भुगतान रोक रहे हैं। बीपीएससी टीआरई वाले जितने भी लोग ज्वाइनिंग किए हैं नए नए, उन लोगों का 3 माह से वेतन अटका हुआ है। समझ सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा यहाँ पे शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उन लोगों के मूल वेतन को लेकर। अब तीसरा पॉइंट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी शिक्षक ध्यान से इसको सुनिएगा। अब देखिए, यहाँ पे यही मांग है कि भैया हम लोगों का वेतन फिक्सेशन जो अटका हुआ है इसको क्लियर कर दीजिए। इसमें हर एक शिक्षक का यहाँ पे रोल होता है, चाहे वो हेडमास्टर है, टीचर है, विशिष्ट वाले हो, नियोजित वाले हो। तो जो शिक्षक हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए ज्वाइनिंग कर लिए हैं, यानी कि जो पास कर गए हैं उसके बाद वो लोग ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उनमें से बहुत सारे शिक्षक ये चाहते हैं कि पुरानी नौकरी में वापसी की मांग उठ रही है। ये शिक्षा विभाग पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट आप लोगों का खाली हो जाएगा अगर शिक्षक जो है ये हेड मास्टर हेड टीचर का पोजीशन छोड़ के पुरानी नौकरी में जाए। अब ये जाना क्यों चाहते हैं ये भी समझ लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को नहीं पता है। देखिए, 2 पॉइंट इसमें आता है। पहला पॉइंट यही आता है जो ये सब मांग उठ रहा है। दूसरा ये है कि वेतन फिक्सेशन हम लोगों का क्लियर कर दीजिए, वेतन में इंक्रीमेंट कर दीजिए। बात ऐसा निकल के आता है कि दूसरे स्टेट में जो अभी जो टीचर हैं, हेडमास्टर हेड टीचर, उन लोगों को 7 पे कमीशन के रूप में सैलरी मिलती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है अदर स्टेट में कि उन लोगों का इंडेक्स लेवल 9 पे मिलता है, ठीक है, और ग्रेड पे बहुत ज़्यादा उन लोगों का है। यानी अगर प्रधानाध्यापक की बात करें तो 5400 ग्रेड पे सैलरी मिलती है, ठीक है, और अगर प्रधान शिक्षक की बात करें तो 4800 ग्रेड पे मिलती है। तो उसी प्रकार से लोगों का यही मांग है शिक्षकों का कि भैया हम लोगों का
जो आप लोगों का यहाँ पे 5100 और 4800 ग्रेड पे अदर स्टेट में हेडमास्टर हेड टीचर का सैलरी मिलता है, उसी प्रकार से हम लोगों का भी कर दीजिए, क्योंकि सीनियर सबसे ज़्यादा हम हैं। लेकिन यहाँ पे बात समझ में आती नहीं। अब इसमें क्या है कि जो लोग नए नए ज्वाइनिंग किए हैं हेडमास्टर हेड टीचर, उनसे जो जूनियर वाले हैं, यानी कि अगर कोई विशिष्ट शिक्षक है और अभी हेडमास्टर या हेड टीचर है, फॉर एग्जाम्पल प्रधान शिक्षक की बात करते हैं, अगर आप नए नए प्रधान शिक्षक के लिए ज्वाइनिंग किए हैं तो आप लोगों का भी मूल वेतन 30,500 देता है, ठीक है। और पहले से जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं उन लोगों का मूल वेतन पता है कितना है? 31,500 है। तो इसी में शिक्षक नाराज है कि 1,000 इसमें से ज्यादा है, 1,500 ज्यादा है। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। इसी को लेकर आप लोगों का शिक्षकों का मांग तेज है कि हम लोग जो पुराना पोजीशन था, यानी विशिष्ट वाले जब शिक्षक हम लोग बने हुए थे तभी ठीक थे। कोई भी शिक्षक पास करता है कोई भी एग्जामिनेशन तो वो क्या सोचता है कि उसमें अगर पास करेंगे तो हम लोगों को सैलरी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जूनियर हैं उन लोगों का सैलरी इनसे ज़्यादा है, और दोनों सेम ईयर के हैं। इस बात को भी आप लोग समझिएगा, क्योंकि नियमावली में ही कहा गया था कि जो 18 ईयर का, 15 ईयर का, 8 ईयर का एक्सपीरियंस है वो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी ने किया, लेकिन बाद में निकल के आता है वेतन फिक्सेशन अटक गया है और शिक्षक जो है वो पुरानी नौकरी में वापसी की मांग कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं बिहार के हजारों शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन महीने से लंबित है, जिससे वेतन जो है ये निर्धारित नहीं हो पा रही है। शिक्षकों का कहना है लगातार आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है, बैंक में, ईएमआई में, बच्चों की पढ़ाई में, घरेलू खर्च में पूरा करने में मुश्किल हो गया है। इस बीच कई प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक अपनी पुरानी नौकरी में वापसी या सेवा निरंतरता का विकल्प चाहते हैं। शिक्षा विभाग पर जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ रहा है। वही मामला विधान परिषद तक भी गूंज चुका है। इस बात को देखिएगा, हेडमास्टर व प्रधान शिक्षक को मिलेगा आप लोगों का यहाँ पे परीक्षण के बारे में दिया गया है। बीपीएससी से नवनियुक्त प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को स्कूल प्रबंधन व संचालन में दक्ष बनाने के लिए यहाँ पे आप लोगों का ट्रेनिंग के बारे में कुछ दिया गया है, मॉड्यूल के बारे में, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिएगा, नियोजित शिक्षकों के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षक नाराज हैं, सैलरी फिक्सेशन लंबित है, सबका मामला वही है। इसलिए आप लोगों का डेट रखा गया है कि इतना तारीख तक हम लोग जाकर के आंदोलन करेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और सभी लोग जाकर के पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं तो सैलरी आप लोगों का किसी भी हाल में नहीं बढ़ने वाला है। इस बात को आप लोग समझिएगा। उसमें नियोजित से जो विशिष्ट बने हैं वो भी रहेंगे, कुछ नियोजित भी रहेंगे, और हेडमास्टर हेड टीचर को रहना ही रहना है, विशिष्ट को भी रहना है। देख सकते हैं इधर भी आप लोगों का कुछ अपडेट है सैलरी को लेकर, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो आज का अपडेट यहीं पे समाप्त होता है। देखिए, ये जो आप लोगों का ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जा रहा है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन भैया हेडमास्टर हेड टीचर को ट्रेनिंग देने से क्या फ़ायदा? इनका जूनियर जो है उनका वेतन ज़्यादा है, किसी का भी वेतन फिक्सेशन क्लियर नहीं कर रहा है। 15 अगस्त को सूचना दिया गया था कि मुख्यमंत्री के द्वारा कोई घोषणा किया जाएगा वेतन फिक्सेशन को लेकर, सेवा निरंतरता को लेकर। उसके साथ साथ आप लोगों का जो मूल वेतन है उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, ग्रेड पे, इंडेक्स लेवल कुछ भी नहीं किया गया, इसीलिए शिक्षक नाराज हैं। डेट रखा गया है शिक्षक संगठनों के द्वारा 17 तारीख को। हालांकि आप लोगों का वहाँ पे गांधी मैदान में, मतलब पटना में आंदोलन किया गया था, कुछ शिक्षक उसमें मौजूद थे, लेकिन सब घर बैठे हुए थे।